आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का बौद्ध धर्म टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक ना। बौद्ध धर्म प्लस 600 BC टॉपिक है, ठीक ना। सबसे पहला देखो है, सब भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। पहला गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध जो संबंधित है उनको पढ़ना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था पूछ देगा तो बोलना है लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कि नेपाल है, ठीक ना। यही नेपाल की तराई है, यही पर्वत है उनका। तो उनका जन्म भारत के बाहर है, ठीक ना। उनका जन्म कहाँ है? भारत के बाहर देश। कौन देश में पड़ता है? नेपाल में। तो पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी जो है नेपाल देश जो है उसी में लुम्बिनी में एक लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु एक प्रांत है, ठीक ना। उसी कपिलवस्तु प्रांत के लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक, जो आज पड़ता है नेपाल में। तो इनका जन्म कहाँ होता? भारत के बाहर। पूछ देगा भारत के अंदर तो भारत के बाहर। अब कहता है कि इनका जन्म हुआ था 563 BC में। कब होता है इनका जन्म? 563 BC में, ठीक ना। इनके पिता जो थे सुधोधन, वो शाक्य कुल थे। तो किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में, ठीक ना। इनका शाक्य कुल में क्या क्या होता है? इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो पूछता है इनका कि पैदाइशी का इनका जन्म प्रतीक चिन्ह क्या था? पैदाइशी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल था। डायरेक्ट अभी रख लो याद, क्योंकि इसका कहानी है बहुत बड़ा। कमल था, सांड था, कमल था, सांड था, हाथी था, ठीक है। ये तीनों इसका प्रतीक चिन्ह थे पैदा होने का। तो पैदा होने का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल, सांड और हाथी, ठीक है। तो कमल होने का प्रतीक चिन्ह क्या था उनका? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ था? लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल की तराई में। कपिलवस्तु एक गांव है जहाँ शाक्य वंश के से सुधोधन थे, इसीलिए अपने पिताजी के कारण उनका भी वो भी वंश क्या कला है? शाक्य वंश के कला है, ठीक। कब हुआ था इनका जन्म? 563 BC में, ठीक। तो जन्म कब? 563 BC में। कौन कुल? शाक्य कुल। इनके पैदा होने का प्रतीक चिन्ह और गर्भ माने का प्रतीक चिन्ह पूछता है। तो गर्भ माने का प्रतीक चिन्ह था कमल और हाथी, और पैदा होने का प्रतीक चिन्ह था सांड, ठीक ना। ये ध्यान रखना केवल, ये सब बाद में कहानी हम बता देंगे क्लास में। नेपाल में इनका जन्म हुआ था। आज वो नेपाल पड़ता है। तो किस अभिलेख से पूछता है क्या गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था? इसका पता किस अभिलेख से चलता है? तो कहा जाता है कि जब मौर्य काल आया, बौद्ध धर्म के बाद मौर्य काल आएगा, तो मौर्य काल में अशोक जब था तो अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, सबको पता है। तो बौद्ध धर्म को जब अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, तो वो बुद्ध का जहाँ जहाँ जीवनी से संबंधित जगह था, सब जगह जा जा करके वहाँ पर एक अभिलेख लिखवाया है। तो उसी क्रम में उसने जब वो कपिलवस्तु गया है तो वहाँ लुम्बिनी में जाकर उसने एक अभिलेख लिखवाया, रोमंदेई अभिलेख, और कहा था कि यही के लोगों का कर उसने माफ़ कर दिया था। कहाँ के लोग का? कपिलवस्तु के लोग। लेकिन बाद में 1/8 कर लेना शुरू किया जब उसको लॉस होने लगा। तो कहाँ के लोगों का कर माफ़ कर दिया था? तब कपिलवस्तु। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि जो मेरे देवता हैं उनके लोगों से कर लेना हमारे लिए उचित नहीं है। तो अशोक जब वहाँ गया था तो वहाँ पर उसने क्या किया था? अशोक का एक परंपरा था कि जहाँ जाता था एक अभिलेख लिखवाता था। तो एक अभिलेख लिखवाया, इसका नाम था रोमंदेई। उसी अभिलेख में लिखवाया हित बुद्ध जाते। इन्हें बुद्ध यहीं पैदा लिए थे जी। तो बताओ किस अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु या नेपाल की तराई में या लुम्बिनी में हुआ था? तो रोमंदेई अभिलेख से। कब हुआ था? 563 BC में। किस वंश में? शाक्य वंश में। गर्भ माने का प्रतीक चिन्ह क्या है उनका? तो कमल और हाथी है, और पैदाशी का क्या है? सांड है, ठीक ना। ये कहानी बता देंगे। चलो, वर्तमान में किस देश में पड़ता है? तो नेपाल में है, उसी की तराई में। ये नेपाल देश है ना, इसकी तराई में यहाँ पर है। नेक्स्ट, इससे 5 क्वेश्चन रहेगा। कहाँ के लोगों का कर उसने माफ़ कर दिया था आरंभ में? तो कपिलवस्तु का। बाद में जब उसको कर की हानि होने लगी तो 1/8 भाग लिया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में, ठीक। तो कहा जाता है कि जब लास्ट उसने अपना जीवन यहीं पर बिताया था।
तो कुशीनगर जो यूपी में पड़ता है, कसिया गांव में, जो आज गणराज मल गणराज जहाँ पर है। तो पूछ सकता है बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई थी वो किस गणराज के लोग का था? तो मल गणराज। तो मल लोगों का शासन था और 483 BC में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई 80 बरस की अवस्था में, जिनको मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो पाली भाषा में मृत्यु क्या कहता है? महापरिनिर्वाण। कितने बरस से मरे? तो 80 बरस से मरे। किस जगह पर मरे? कुशीनगर पर मरे। कहाँ पड़ता है कुशीनगर? यूपी में। फिर पूछ देगा कुशीनगर में किस गणराज में लोग थे? तो मल्ल लोग थे। और जब मरे तो उनके शवों को जला दिया गया और जलाकर 8 भाग में रख दिया गया। उसी 8 भाग में 8 राजाओं ने ले गए और उसको 8 दिशाओं में बांट दिया। उसी पर जो चैत्य बना उसी को बोलते हैं स्तूप, जो ये प्रतीक चिन्ह उनके मृत्यु का। यानी जहाँ जहाँ स्तूप दिखेगा समझेगा कि इनके मृत्यु के अवशेष पर क्या बना हुआ है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है। तो करीब यहाँ से 4-5 क्वेश्चन, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पाला से मैच करें ए और बी में। महाविनिष्कर्मण गृह त्याग, जब वो गृह त्यागे थे तो उनको पाली भाषा में क्या कहता है? महाविनिष्कर्मण। मृत्यु, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनको कहा था पाली भाषा में, ये सब पाली भाषा में है। महापरिनिर्वाण, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में तो कहा था संबोधि या केवल्य। जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो उसको कहा था धर्म चक्र परिवर्तन कहा था पाली भाषा में। कि ये सब क्या है? ये सब उनके जीवनी से जुड़ा हुआ कि पाली भाषा में उसको क्या कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश से संबंधित है एक गलत कथन चयनित करना है। ठीक ना। तो प्रथम प्रवचन उन्होंने ऋषि पतन सारनाथ में दिया था। तो यूपी में जो सारनाथ पड़ता है, सारनाथ में भी एक छोटा सा जगह जिसका नाम है ऋषि पतन, जिसको मृगदाव भी बोलते हैं। प्रथम प्रवचन 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को दिया। ऐसे तो उसने कहा था कि शास्त्रों में कहा था कि प्रथम प्रवचन 2 वैश्य को दिया था, तपसु और मलिक नामक है। लेकिन इतिहासकार कहता है कि नहीं, 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिए थे और उपदेश था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो प्रथम उपदेश क्या दिए थे? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के हित में सभी का क्या सुख है। सर्वाधिक उपदेश कौशल के धानी सर्वास्ति में दिए भी। ठीक है। अपना अंतिम उपदेश शुभेच्छी को दिया था। ये भी सही है, मरने के पहले कुशीनगर में दिया था जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो इनमें से कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब क्या है? सही है। तो कौन होगा आंसर? कोई नहीं। नेक्स्ट 5वां, बौद्ध धर्म से संबंधित उपयुक्त एक असत्य कथन चिन्हित करें। ठीक। जातक ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है जिससे बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। बिल्कुल सही है। तो उनका पुस्तक जो था अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, उसी में एक निकाय है खुद्दक निकाय। ये खुद्दक निकाय भी जातक ग्रंथ का क्या एक पार्ट है। उसी जातक ग्रंथ में लिखा गया है बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा। तो पूछता है बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा किस में है? तो जातक ग्रंथ में है। जातक ग्रंथ किसका पार्ट है? खुद्दक निकाय का पार्ट है। फिर ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के समीप पीपल वृक्ष के पास हुई थी। बिल्कुल सही है। जिस निरंजना नदी का नाम आज फल्गु नदी है। ठीक। वैशाख मास की पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई था। ये सही है। इसी कारण वो बुद्ध कला है। बुद्ध मतलब ज्ञानी, तथागत मैंने जिनको सत्य का क्या चल जाए, पता चल जाए। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में पाली भाषा के प्रयोग के साथ साथ, बिल्कुल सही है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। प्राकृत भाषा ये लोग नहीं करते थे, प्राकृत भाषा जैनी लोगों ने किया था। तो यही गलत है आंसर। बौद्ध धर्म के प्रसार के उसने क्या किया था? पाली भाषा। क्यों? क्योंकि वह आम जन की भाषा थी। आम जन माने क्या होता है? जो वहाँ के लोग रहते थे उनको आसानी से समझ में आती थी। इसीलिए लोग पाली भाषा में भाषण दिए ताकि लोग हमारी ओर जनधार बढ़े। नेक्स्ट, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि बुद्ध के जितने भी जीवनी थे, उनके उपदेश थे, उनके नियम थे, उनके सिद्धांत थे, दार्शन, उस सारे को 3 किताब बनाया गया है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कहा जाता कि बुद्ध के मरने के बाद जो पहला सम्मेलन हुआ
उसी में उनके उपदेशों का संकलन किया गया और उनके नियम का। तो जो संघ में रहते थे उनके लिए नियम बनाए थे। तो सूत पीटक में उपदेश है, विनय न स नियम। विनय में क्या है? नियम है, ठीक। और तीसरा जब बौद्ध सम्मेलन हुआ था तो उनके दर्शन और सिद्धांत का चर्चा है, संकलन किया गया। तो उनके उपदेश और नियम का संकलन किस सम्मेलन में किया गया था? पहला सम्मेलन में, ठीक ना। उपदेश उसमें किस पुस्तक में है? तो सूत पीटक में है। नियम विनय पीटक में है। और उनके दर्शन और सिद्धांत कब किया गया संकलन? तीसरा बौद्ध सम्मेलन में, जो अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिस पुस्तक का नाम था अभिधम्म पिटक। इसी तीनों पीटक को मिला तो हो जाएगा त्रिपीटक। तो त्रिपीटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पिटक। फिर पूछता है सूत किसमें नियम का चर्चा? तो विनय न से नियम। किसमें दर्शन है? तभी अभिदर्शन, अभिधम्म पिटक में। किसमें उपदेश? था सूत पिटक में है। चलो, सूत पिटक और विनय पिटक का पूछ देगा किस बौद्ध धर्म में संकलन हुआ? तो पहला में, ठीक। नेक्स्ट 7वां, महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। कहा जाता है जब वो गृह त्याग दिए थे, ठीक ना, जब गृह त्यागे थे तो गृह त्यागने के बाद वो सत्य की खोज में आगे बढ़ते गए। उसी में उनको राजगिरी में, कहाँ पर? राजगिरी जो बिहार पड़ता है, राजगिरी में उनको एक गुरु मिले जिनका नाम था अलार कलाम। उनसे उन्होंने समाधि सीखी। समाधि क्यों सीखी थी? ताकि सन्यासी बनने में उनको काम आएगा। लेकिन उनसे वो संतुष्ट नहीं, उनको छोड़ दिए। फिर आगे बढ़े, फिर राजगिरी में कुछ दूरी पर आगे बढ़े तो उनको एक रुद्रक रामपुत्र मिले जो उनके दूसरे गुरु हुए। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र। इनसे उन्होंने योग सीखा। योग क्यों सीखा? तो कहा मुझे सन्यासी बनना, सब कहानी है बाद में बताएंगे, इसमें काम आएगा समाधि भी और योग भी। तो उनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। उनसे क्या सीखा? समाधि। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। उनसे क्या सीखा? योग। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस धर्म संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है, जो अशोक के समय बना था, जो एमपी में पड़ता है, ठीक ना। तो सांची का स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। स्तूप मैंने बताया था ना भैया, उनके मृत्यु का प्रतीक चिन्ह था, यानी जब वो मरे थे, ठीक। उस पर भी कहानी है, बात की बात है, वो क्लास सबका है। अब हम लोग क्वेश्चन के व्यू से पढ़ रहे हैं जो आ जाए। नेक्स्ट 9वां, बौद्ध धर्म से जुड़ा स्तूप का निर्माण कहाँ होता था? बौद्ध धर्म से स्तूप का निर्माण कहाँ होता था, ठीक ना। तो स्तूप जो था वो एक अर्धगोलाकार अंतुष्टि का टीला था, अर्धगोलाकार ऐसे, पूरा नहीं। तो स्तूप को पहचानने का तरीका था क्या था? अर्धगोलाकार होता था वो, ठीक ना। तो स्तूप के पहचानने का तरीका क्या था? अर्धगोलाकार। तो अब कहता है कि स्तूप का जो पहचान है वो कहाँ पर होता था निर्माण? तो बुद्ध के अवशेष पर। मैंने बुद्ध जब मरे थे तो उनके मरे हुए भाग को जला दिया गया। जलाने के बाद उसके राख को 8 भाग में बांट दिया गया और 8 राजाओं 8 दिशा में लेकर चले गए। तो बुद्ध के अवशेष पर बनता स्तूप, बुद्ध के जीवन संबंधित स्थान पर भी बनता है, ठीक है, जहाँ पर उनका जीवनी है उन सब स्थान पर भी उनका स्तूप बना हुआ है। जैसे गया जाओगे तो राजगीर जाओगे तो अब बौद्ध स्तूप है जहाँ पर उनको प्रवचन दिए थे, ठीक ना। संघ प्रमुख के अवशेष, संघ मतलब जो उनके भिक्षु भिक्षु रहते थे, जहाँ पर जो एक कठिन क्रिया का पालन करते थे, तो वहाँ पर भी स्तूप बना है। मठों द्वारा अर्चना, जहाँ पर इनका मठ, जहाँ पर इन लोग अपना क्या करते थे, जहाँ पर मठों में जहाँ पर निवास करते थे लोग, जिसको विहार कहा गया, तो वहाँ पर भी स्तूप बनता था। तो स्तूप उनका काम था संघ, जहाँ भिक्षु भिक्षु होते थे, मठ जहाँ पर लोग निवास करते थे। बुद्ध का जीवनी संबंधित सारे स्थल पर बना है और बुद्ध के मरने का को भी अवशेष पर भी मरा है, ठीक ना। तो उपयुक्त में से सभी। बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध क्या था? बुद्ध जब अपना उपदेश देते थे तो बहुत सी उपदेश देते थे, लेकिन मेन उनका उपदेश था कि लोगों में जो बुराइयाँ आ गई है, कर्मकांडता आ गई है, अंदर में जो अशुद्धि हो गई उसको शुद्ध करो। क्योंकि मनुष्य के विचार में जब तक शुद्धता नहीं आएगी तब तक मनुष्य का नैतिक उत्थान नहीं होगा। तो मनुष्य के नैतिक उत्थान की हमेशा बात करते थे कि नैतिक उत्थान हो जाएगा तो सारी बुराइयाँ क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। नेक्स्ट मैच करें। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र ने। द्वितीय कौन किया था? सभाक्रमीर ने। प्रथम का महाकश्यप ने
और पंचम का वेन सामने है, ठीक है ना। तो मैच करना है। सब 6 गो सम्मेलन हुआ था ना बौद्ध धर्म में ना, 6 सम्मेलन में का सबका अध्यक्षता किया था, जगह भी पढ़ना है, ठीक। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन वसुमित्र जो कनिष्क समय हुआ था कश्मीर में कुंडलवन में। इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 भागों में क्या होता है, बटा था, हीनयान और महायान। द्वितीय सम्मेलन हुआ था सभा कबीर के नेतृत्व में, द्वितीय सम्मेलन जो कालाशोक के समय हुआ था, शिशुनाग वंश का जो था वैशाली में हुआ था, ठीक। प्रथम हुआ था महाकश्यप अजातशत्रु के समय, इसी समय 2 पुस्तक लिखाया था, सूत पिटक और विनय पिटक। पंचम हुआ था वेन सांग के समय में, जिस समय शासक था हर्षवर्धन, कन्नौज में हुआ था। तो सर्वाधिक बार हुआ था कन्नौज में 2 बार, 5वां भी और 6ठा भी। तो 6 सम्मेलन कुल हुए थे बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु और भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षु संघ की स्थापना सारनाथ में और भिक्षुणी की वैशाली में, ठीक ना। सबसे पहले उनका भिक्षु संघ बने थे 5 कौंडिन्य ब्राह्मण, और सबसे पहले महिला संघ में प्रवेश की थी उनकी धाई माँ, जो उनकी धाई माँ थी मौसी गौतमी प्रजापति। अब पूछ देगा उनकी पहली शिष्या कौन थी? तो आम्रपाली थी, जो वैशाली की थी। तो पहली शिष्या का मतलब होता है कि जो संघ में ना प्रवेश करे, वो आम जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए। और संघ का मतलब होता है कि वहाँ प्रवेश करने का मतलब था आपको आम जीवन से कट जाना था। तो वो थी पहली महिला कौन? गौतमी। तो प्रथम शिष्या तो आम्रपाली। तो ये कैसा पालन करती थी? आम जीवन रह करके, यानी शादी विवाह होने के बाद भी बच्चों को पालन करते हुए भी। और इसमें क्या था, सारा शादी विवाह से बंधन से मुक्त हो जाना था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल थे, ठीक ना। जिनका मत था नियतिवाद, कहा था कि सब चीज़ दुनिया में नियति पर डिपेंड है, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी जो नियत में लिखा रहेगा वो होकर रहेगा, ठीक। तो इसी लोग को जब अशोक आया था, मौर्य काल का शासक, तो जब ये लोग घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते थे, तो अशोक इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। अशोक ने इनके लिए गया में बराबर गुफा दान किया, कहा कि आप लोग वहीं पर कुटिया निवास कीजिएगा और वहीं से आप लोग प्रवचन दीजिएगा। अशोक का पोता था दशरथ है। दशरथ ने भी आजीवक संप्रदाय के जो धर्मावलंबी थे उनके लिए गया के पास निगृंत गुफा दान किया था। तब पूछता निगृंत गुफा कौन? दशरथ। और बराबर गुफा कौन? अशोक। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवनी से नहीं है, मैंने जहाँ पर भगवान बुद्ध का कोई संबंध नहीं है, तो सारनाथ है। तो उनका प्रथम प्रवचन है, बोध गया उनकी ज्ञान से है, कुशीनगर उनका मृत्यु से है, सांची से उनका कोई संबंध नहीं है। सांची हालांकि बौद्ध धर्म से है, लेकिन उनकी जीवनी से संबंधित नहीं है। ये अशोक के समय बना था, ये क्या कहते हैं, एमपी में। तो 1, 2, 3 तो कौन नहीं है? सांची नहीं है। कुशीनगर में क्या उनका मृत्यु हुआ है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उनको प्रवचन दिए थे प्रथम। नेक्स्ट, निम्न से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ देखो अभी बताया था ना, विनय पिटक में संघ जीवन का है, सूत पिटक में उपदेश है, अभिधम पिटक में दर्शन है। तो क्या है? विनय पिटक ना संयम। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस अंग से है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस अंग से? गलती लिखा गया, अष्टांगिक मार्ग से गया, धर्म चक्र प्रवर्तन से है। कौन से है? धर्म चक्र प्रवर्तन से, ठीक ना। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, ठीक ना। अष्टांगिक मार्ग नहीं, धर्म चक्र नहीं होगा इसमें, ये होगा तुमको राहुलो वा क्या कुछ। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अच्छा, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना कहाँ से ली गई है ये पूछ रहा है। तो अष्टांगिक मार्ग दीपन से नहीं ली गई है, दिव्या प्रदान में इसकी चर्चा नहीं है, वहाँ पर राहुलोवाद सूत्र से ली गई। कौन से ली गई है?
राहुलोवाद सूत्र में इसकी चर्चा है किसकी? अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 मार्ग हैं। मतलब कहा गया है, बुद्ध ने कहा था 4 अर्जवारी सत्य बताया था। बुद्ध जब घूमते थे अपने जीवन में तो 4 सत्य बताए थे। दुख है, ये भी है, पूछा है क्वेश्चन, दुख है तो कारण है, कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो उसका मार्ग भी है। कितने मार्ग हैं? अष्टांगिक 8 मार्ग है। यानी इन चारों दुखों को, दुख है, कारण, निवारण और मार्ग। यानी दुख को निपटारा के लिए 8 मार्ग बताए थे। सुना उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक आचरण, इस तरह का 8 मार्ग थे। तो 8 मार्ग से ही दुख की क्या हो सकती है? निपटारा हो सकती है। ठीक है ना। 4 अर्जवारी सत्य क्या था? 4 तो दुख है, दुख कारण है तो कारण है, कारण तो निवारण है, निवारण तो मार्ग। ये 4 अर्जवारी सत्य है जो किसने माना था कि ये सत्य है, कि दुख है। उसको दूर करने के लिए क्या बनाया था? मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, जिसकी चर्चा किस पुस्तक में है? राहुलोवाद सूत्र में है। तो आंसर का क्या होगा? राहुलोवाद से गलत लिखा गया है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो महापरिनिर्वाण तो क्या होता है? जब मरे थे तो कुशीनगर मरे थे, तो वहीं पर मंदिर। तो मरने के बाद भी क्या होता है? लेटा रहता है कि बैठा रहता है? तो लेटा रहता है, तो लेटा हुआ मंदिर है। ठीक ना। तो लेटा हुआ मूर्ति उनका कहाँ पर है? तो कुशीनगर में है। ठीक ना। 1876 में इसको खोजा गया था, यूपी के मलगढ़ राज्य में है। ठीक, यूपी के मलगढ़ राज्य में। ये तो पूछ सकता कि उनको महापरिनिर्वाण क्या, मृत्यु उनको कब हुई थी? 483 BC में। मृत्यु क्या कहता है? महापरिनिर्वाण। किस नदी किनारे? हिरण्यवती नदी किनारे। उनका मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या? स्तूप है। ठीक, तो पूछ सकता उनका मृत्यु कहाँ होता है? तो कुशीनगर यूपी में। किस गणराज्य में? तो मलगढ़ राज्य में। मूर्ति एकमात्र मंदिर कहाँ बना उनका? कुशीनगर में। क्यों? तो लेटा हुआ रह के बैठा रहेगा? तो लेटा हुआ। क्यों? मरने के बाद आदमी क्या था? लेटा रहता है। ठीक, किस नदी किनारे? हिरण्यवती नदी किनारे। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कब मर गए थे? 483 BC में। मरने के बाद उनका प्रतीक चिन्ह क्या बना था? स्तूप है। किस गणराज्य मरे थे? मलगढ़ राज्य में। वो मतलब वहाँ किसका शासन था? मलों का। मल एक प्रकार की जातियाँ थी, उसी लोग थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? शुभेच्छु को दिया था कुशीनगर में। उसके बाद वो मर गए थे। नेक्स्ट, उपदेश प्रक्रिया के दौरान जब उपदेश देते थे, अपना अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने कहाँ बिताए थे? तो वैशाली में। ठीक ना। इसकी चर्चा महापरिनिर्वाण सूक्त में भी है। कौन में पुस्तक में? तो महापरिनिर्वाण सूक्त में कहता है उसने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ देखा था? वैशाली में। यानी प्रवचन दे रहे थे तो वहीं पर वर्षा ऋतु अपनाए थे। उसके बाद इनका वैशाख पूर्णिमा को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो फिर अगला बरसात इन्होंने देखा नहीं। तो अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने क्या बनाया था? वैशाली में। ठीक है, लेकिन मरे कहाँ थे? कुशीनगर में। तो अंतिम वर्षा, उसके बाद उन्होंने वर्षा नहीं देखा था ऋतु। चलो, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो निर्वाण का मतलब है तृष्णा, लोभ, माया, मोह, सबसे क्या? क्रोध से सबसे मुक्ति पा जाना। तो सभी हो जाएगा। निर्वाण का मतलब था कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मृत्यु नहीं। बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। अब महापरिनिर्वाण क्या? मृत्यु। उन्होंने कहा था कि जब लोग को मोक्ष की प्राप्ति, मतलब अपनी इंद्रियों पर कमांड हो जाएगा, तो उनको लोभ, माया, मोह, क्रोध से कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये जीवन काल में भी पाया जा सकता है, मतलब आप अपने हट से पा सकते हैं। नेक्स्ट, मैच करें कौन सा? चलो, अशोकाराम, जहाँ पर तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, पाटलिपुत्रा में पड़ता है। कोंडावन कश्मीर में है, जहाँ चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। सप्तपर्णी गुफा राजगीर में है, जहाँ पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। चुलबक वैशाली में है, जहाँ दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तो बौद्ध कॉन्फ्रेंस है। ठीक ना। बौद्ध कॉन्फ्रेंस भी स्थल है जहाँ पाटलिपुत्र में भी कहाँ पर? अशोकाराम। कश्मीर में भी कहाँ पर? कोंडलवन। राजगीर में भी कहाँ पर? सप्तपर्णी। वैशाली में भी कहाँ पर? चुलबक में। नेक्स्ट, हीनयान और महायान सांप्रदायिक रूप में विभाजन किस सम्मेलन हुआ था? चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। किसमें? चौथा में। ठीक है ना। इसको जान लेना, हीनयान और महायान धर्म का सम्मेलन हुआ था।
मतलब उनके बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे उसमें से कुछ कहते थे कि मूर्ति पूजा करेंगे, तो मौ से मूर्ति पूजा, मौ से महायान। और कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति नहीं, हम दिल में बसा कर पूजेंगे। तो जहाँ देखना बुद्ध का मूर्ति है वहाँ समझना कि महायानी लोग हैं। जैसे गया में क्या बुद्ध को मूर्ति के ऊपर पूजा गया है, तो गया में कौन लोग हैं? महायानी धर्म के लोग हैं। जहाँ बुद्ध को दिल में बसा कर पूजा गया, कोई मूर्ति नहीं होगा। जिस मंदिर बौद्ध मंदिर में समझना कि वहाँ हिनयानी लोग हैं, और विश्व में ज़्यादातर अभी भी लोग महायानी लोग ही हैं। ठीक, किसके समय हुआ था? तो कनिष्क समय हुआ था। चौथा बौद्ध सम्मेलन कहाँ पर? कौंडल वन में, कश्मीर में हुआ था। तो हिनयान और महायान कहाँ बटा था? कश्मीर में। किसके समय में? कनिष्क समय में। उस समय उसकी अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र ने। उस सम्मेलन का उपाध्यक्ष कौन थे? अशोघोष थे। कब हुआ था? 95 AD में। और पहला कॉन्फ्रेंस है जो संस्कृत भाषा में हुआ। उसके बाद 5वां भी संस्कृत में हुआ था सम्मेलन, 6ठा भी संस्कृत में था। और ऊपर के तीनों जो हुए थे, प्रथम, दूसरा, तीसरा, तीनों पाली भाषा में हुए थे। तो पहला ऐसा सम्मेलन जो संस्कृत भाषा में था वो कौन था? तो चौथा सम्मेलन, ठीक, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हिनयान और महायान के रूप में। नेक्स्ट, पहला सम्मेलन किस शासक का समय था? अब शासक पकड़ना है। हर्षवर्धन, अरे मैच करना है ना। पहला हुआ था अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क, पांचवा हर्षवर्धन। ठीक, ये पांचवा हो गया, ये चौथा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक, नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। तो यानी बुद्ध जी जब गृह त्याग था तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। और गृह त्याग उन्हें कहते हैं महाविनिष्कर्म, पाली भाषा में क्या कहते हैं? महाविनिष्कर्मण कहते हैं। यानी बुद्ध ने जब 29 वर्ष की अवस्था में क्या त्यागा था? गृह त्यागा था, बिना किसी को बताए। तो घोड़ा उनका, जब उसका कहानी बहुत बड़ा है, घोड़ा उनका बात जब सुना, जब अनुमा नदी के पास, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये घोड़ा उसका प्रतीक चिन्ह बनाता है। गृह त्याग कब के थे? 29 वर्ष की अवस्था में। किसको पूछकर? बिना किसी को बताए। इस घटना को पाली भाषा में क्या कहता है? महाविनिष्कर्मण कहता है। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर और महापरिमाण मंदिर का संबंध क्या है? तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में है। और महापरिमाण मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में। तो इसका संबंध मृत्यु से है और इसका संबंध उनका ज्ञान से है। तो बताओ, महाबोधि मंदिर में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वहाँ पर बताओ किस अवस्था में हुए? बैठे अवस्था में कि खड़े हुए थे? बैठे हुए। तो महाबोधि मंदिर में कैसा मूर्ति है उनका? तो बैठा हुआ। और महापरिमाण मंदिर में क्या उनका? तो लेटा हुआ है। तो मरने के बाद आदमी क्या होता है? लेटता है। और उपदेश देते वक्त क्या होगा? खड़े होंगे, ठीक ना। तो जब जब खड़े होगा तो समझना कि उनका उपदेश है। 4 अनिवार्य सत्य की परिकल्पना किसने दी? तभी बताए थे, बुद्ध ने दी थी, ठीक ना। चलो, इनके चचेरा भाई का नाम क्या था? देवदत्त था। बताया था 4 अनिवार्य सत्य। अभी दुख है, दुख का कारण है, कारण तो निवारण है, निवारण तो मार्ग है। वही अष्टांगिक मार्ग की परिकल्पना थी, ये बताए थे पीछे में। नेक्स्ट, बौद्ध के संदर्भ में कथन गलत चुनिए। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था, बिल्कुल सही है। भविष्य का बुद्ध किसको कहा गया? मैत्रेय अब जन्म लेंगे, ठीक ना। भविष्य में जब भी बुद्ध का अवतार होगा जन्म, तो मैत्रेय अवतार होगा। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? छंदक था, ठीक ना। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? छंदक नहीं था, बल्कि क्या था? कंथक था। बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? छंदक था, जो उनका घोड़ा चलाता था। और घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ये आंसर गलत है। अनुमा नदी के पास परवज्या स्थल का, परवज्या मतलब जब वो घर त्यागे थे तो इसी नदी के पास जाकर उन्होंने अपना सारा वस्त्र त्याग दिया था और पीला वस्त्र पहने थे और सत्य की खोज में चल पड़े थे। तो परवज्या स्थल में क्या होता? अपना वस्त्र त्याग देना। कहाँ त्यागे थे वस्त्र? अनुमा नदी के पास, ईपी में पड़ता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक वो घर त्यागने के बाद किससे होते प्रभावित? सन्यासी को देखकर। जब वो घर त्यागे थे तो 4 चीज़ देखे थे उन्होंने। सबसे, इसका कोड है बरमास है।
और सन्यासी को देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए थे और कहा था कि मैं भी बनाऊंगा सन्यासी। सबसे पहले जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वृद्धा जा रहा है, इसका भी बता दें इन क्लास में। फिर रोगी को देखा था दूसरे स्टेप में, फिर मृत्यु को देखे था, फिर सन्यासी को देखा था। और इसी को देखकर सबसे अधिक क्या होते प्रभावित होते हैं। कहा था कि दुनिया में ही व्यक्ति है जो जिंदा रहकर भी मस्त है और सब तो रो रहे लोग। नेक्स्ट, ज्ञान की प्राप्ति उनको कब हुई थी? 35वें बरस में, यानी 29 बरस में गिरी त्यागे थे तो 6 बरस 49वें दिन में उनको क्या हो गई थी? वैशाख पूर्णिमा को उनको क्या हो गई थी? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति नदी कौन होती है? निरंजना नदी के पास, जो आज पड़ता फल्गु नदी पर गया है। प्रथम प्रवचन उन्होंने दिया था कौंडिन्य ब्राह्मणों को, क्या? भोजन हिताय भोजन सुखाय। क्या था भोजन हिताय? मतलब बहुतों के हित करो, सभी का सुख होगा। नेक्स्ट, बुद्ध को प्रवचन के दौरान, प्रवचन जब देते थे, अपना ज्ञान बांटते थे, तो बेड़ुवन विहार किसने दान दिया था? बिंबिसार ने, ठीक ना। बिंबिसार जब बुद्ध प्रवचन करते वक्त बिंबिसार के दरबार में आए थे, तब बिंबिसार उनसे प्रभावित होकर बेड़ुवन विहार क्या किया था? दान। बिहार में रहता मठ, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग प्रवचन के बाद वर्षा ऋतु में यहीं पर ठहरते थे। इनमें से किस एक का बौद्ध सम्मेलन संस्कृत भाषा में होता है? बताए थे चौथा का। पहला से लेकर 3 तक है पाली भाषा में, और चौथा से लेकर 6ठा तक है संस्कृत भाषा में होता है, ठीक। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा नेक्स्ट है, तो कौन हुआ था? चौथा। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा के संदर्भ में गलत कथन चुने। चार्ज अर्जवारी का सत्य का निराकरण करने का मार्ग बिल्कुल बताए थे अभी। यह मार्ग मध्यम प्रतिपदा पर चलता है, और यह सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण, मध्यम मार्ग अपनाइए, न ज़्यादा तेज अपनाइए न ज़्यादा धीरा माइए, मध्यम मार्ग अपनाइए। इसे 3 खंडों में बांटा गया, 3 नहीं बल्कि 8 खंडों में बांटा गया है अष्टांगिक मार्ग को। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, ऐसे कर कितने? 8 कुल हैं। इनकी चर्चा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में है, बिल्कुल है। इनकी चर्चा किस में है? राहुलोवाद सूत्र या धर्म चक्र प्रवर्तन में भी है। कौन चक्र प्रवर्तन सूत्र से है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में है। कौन एक सिद्धांत बौद्ध धर्म से साम्य नहीं है? मैंने बौद्ध धर्म में नहीं आता है, मैंने बौद्ध धर्म में नहीं था। तो अनात्मवाद को नहीं मानते थे। अनात्मवाद, उनको कहा था कि आत्मा नहीं है, मरने के बाद आत्मा मर जाती है। क्यों बोला था? वो बात की बात है, क्योंकि बौद्ध ब्राह्मण बोलते थे कि आत्मा है और उसका पुनर्जन्म होता है। ये बोले कि आत्मा है ही नहीं, न रहेगा ना पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म होता भी तो किसको माना? चेतना का माना। मतलब जैसे कि मान लो हम चेतना का होता है, मतलब जैसे मान लो गांधी जी है, तो गांधी जी पैदा अब नहीं लेंगे, गांधी जी का विचार वाले लोग पैदा लेंगे आप। तो उसने बताया था तालाब के मारे पत्थर मार करके, जैसे एक लहर दूसरे लहर को आगे बढ़ा करके मर जाती, इसी कहानी है बड़ा सा। कर्म पर विश्वास करते थे कि कर्म से मनुष्य आगे ऊंच और नीच हो सकता है। वेदों में उनका विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था? तो ब्राह्मण लोग वेद को मानते थे कि अपौरुष है, मतलब पुरुषीय ज्ञान नहीं है, वो ईश्वर ने लिखा है। तो इनको ईश्वर में विश्वास था नहीं, इसलिए वेद को उसने क्या कर दिया? स्वीकार दिया। कहा था कि वेद में बहुत बातें खराब लिखी गई और आदमी द्वारा लिखा गया है, और आदमी को हम सही नहीं मान सकते। नेक्स्ट, बुद्ध के संघ में कौन प्रवेश नहीं कर सकते? संघ जहाँ पर एक बहुत कठिन आचरण किया था। अभी बताया था कि पुरुष के लिए संघ बनाया था उन्होंने, सारनाथ में महिला के लिए बनाया था, वैशाली में। संघ में प्रवेश करने वाले पहले पुरुष लोग थे 5 पंडित ब्राह्मण, और महिला थी प्रजापति। तो संघ में प्रवेश कौन नहीं करते? को रोगी नहीं कर सकते, ऋणी लोग जो कर्ज लिए नहीं कर सकते, दास लोग नहीं कर सकते, 20 वर्ष से कम उम्र के लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन पालन करके आ जाए, शादी ब्याह कर जाता है कि वंश परंपरा आगे बढ़े। उपयुक्त में से सभी नहीं कर सकते। उसके बाद और भी है लोग, सैनिक भी नहीं, क्योंकि सैनिक का काम क्या होता है? सैनिक जब संघ में आ जाएगा तो फिर युद्ध कौन करेगा? रोगी रहेगा तो कैसे उसको नियम का पालन करेगा? ऋणी रहेगा तो उस पर हमेशा क्या कर्जदार लोग आएगा मारने पीटने, तो कैसे संघ का विकास होगा? दास गुलाम को हम नहीं बना सकते थे। बौद्ध संघ में और नेक्स्ट, बौद्ध संघ में आरंभ में प्रवेश करने वाले को क्या कहा गया था? उपसंपदा था। मान लो जो लोग बौद्ध संघ में शामिल होना चाहते थे उनके लिए कुछ नियम थे। उपसंपदा का मतलब होता था, ध्यान सुनो,
उपसंपदा मतलब कि जो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करने जाते थे तो उनको पहले वहाँ पर आना पड़ता था और सिर मुंडन करते थे, उसको कहा गया उपसंपदा। उसके बाद उनका परवरण होता था। परवरण मतलब उनका बाल उल सब मुंडन किया था, तब प्रवज्य, तब उनको वस्त्र पहनाया था और तब उनको उपोस था, नियम बताया था कि ये नियम करना और ये नियम नहीं करना है, कि 4 आचरण करना था उनको। तो बौद्ध धर्म में पहले प्रवेश करने के सबसे पहले उपसंपदा था, तब परवरण था, उनका बाल मुंडन होता था, तब उनको कपड़ा वपड़ा पहनाया था, पीला वस्त्र और सिलाई कपाल दिया था कि आप इसी में दिन भर खाना खाना आपका है, एक कपड़ा पहनना ज़िंदगी भर। तब उपोषित नियम करना था कि कौन नियम का पालन करना है, कौन नियम का पालन नहीं करना है। तो उपोषित क्या था? जो बौद्ध धर्म के नियम को पालन करते उनको उपोषित कहा गया है। बर्जियान संप्रदाय 7वीं शताब्दी में हुआ था। बर्जियान मतलब था जिसमें तंत्र मंत्र बौद्ध धर्म आ गया था और ये भी उनके पतन का कारण बना था। तो बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र कब आया? 7वीं शताब्दी में आया। किस संप्रदाय में आया था? बर्जियान संप्रदाय। तो बर्जियान संप्रदाय भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हिनयान भी बौद्ध धर्म से, महायान भी बौद्ध धर्म से, दिगंबर स्वयंवर वो जैन धर्म से दे देगा। इसको किस बर्जियान संप्रदाय को किसने माना था? पाल वंश के शासकों ने। इसी में तंत्र मंत्र पहली बार आया था, ठीक है ना। तो बहुत बार पूछा बर्जियान संप्रदाय कब आया था? 7वीं शताब्दी में। देखा कि बौद्ध धर्म में भी अब लोग तंत्र मंत्र विद्या सीखने लगे, ठीक। उस समय पाल वंश था जिसमें धर्मपाल थे, गोपाल थे, ये लोगों ने इनको संरक्षण दिया था। नेक्स्ट मैच करें। शून्यवाद का नागार्जुन था संस्थापक, विज्ञानवाद का असंग। इसी नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बुलाता है, जिसने सापेक्षवाद सिद्धांत को भी दिया था। विज्ञानवाद का संस्थापक कौन था? असंग। सारीपुत्र प्रकरण पूरी जगह क्या है? तो एक प्रकार का नाटक है जिसकी रचना की थी अश्वघोष ने। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक और संद्रानंद नामक महाकाव्य की भी क्या की थी? चर्चा की थी, मतलब उसकी रचना की थी, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र और सुंदरानंद किसने रचना किया था? अश्वघोष ने। इन्हें भारत का मिल्टन कहा था। क्या कहा था? भारत का मिल्टन। मिलिंद पन्नों की रचना किसने की थी? बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। इन्हीं के विचार से प्रभावित होकर यूनानी शासक मिलिंद ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो पहला यूनानी जो बौद्ध धर्म किया था कौन था? मिलिंद था। किसके प्रभाव में आकर? बौद्ध भिक्षु नागसेन। इसी की चर्चा मिलिंद पन्नों नामक पुस्तक में है, जिसका नाम है मीनांडर, ठीक ना। बौद्ध धर्म का लोकप्रिय होने का कारण निहित था, मतलब बौद्ध धर्म 600 BC में क्यों लोकप्रिय हो पाया? तो पहला बुद्ध का खुद का व्यक्तित्व, जैसे कैसे गांधी का व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व में जब नेतृत्व बढ़िया रहेगा तो सब लोग उसको फॉलो करेगा। दूसरा पाली भाषा, क्यों? जन जन की भाषा थी। अहिंसा पर व्यवहारिक बल, जबकि मौर्य काल में जैन धर्म में क्या था? हिंसा पर सैद्धांतिक था, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे शरीर पर आँच आ जाए, इसको व्यवहारिक बल बोलते हैं, आँच आ जाए तो हिंसा कर सकते हो, जब तुम जीवित नहीं रहोगे तब किसको प्रवचन दोगे? लेकिन जैन धर्म में क्या था कि नहीं, मर जाओगे मिट जाओगे लेकिन हिंसा नहीं करना है। राजकीय संरक्षण भी था। बिंबिसार सुना ही होगा नाम, अजातशत्रु नाम सुना ही होगा, अशोक सुना ही होगा, इन सब ने बौद्ध धर्म, कनिष्क सुना ही होगा, इन सब ने बौद्ध धर्म को क्या दिया? संरक्षण दिया। इसलिए बौद्ध धर्म और आगे बढ़ गया। जब तक से राजा संरक्षण नहीं देगा बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? नेक्स्ट, इनमें से कौन बौद्ध धर्म का संरक्षक नहीं था? कनिष्क था ही, देवपाल था ही, धर्मपाल पाल वंश का, बिंबिसार था ही हरेक वंश का, खारवेल नहीं था। खारवेल इसको नहीं मानता था, ठीक ना। खारवेल बौद्ध धर्म का सेवक नहीं था। कौन एक घटना 600 BC से संबंधित नहीं था? 600 BC में क्या नहीं हुआ था? दूसरा नगरीकरण हुआ था। पहला नगरीकरण कब हुआ था? सिंधुघाट सप्ताह में। दूसरा कब हुआ था? 600 BC में। पंचमाट सिक्के, जो आहत सिक्के थे, जो चांदी और तांबे के होते थे, ठप्पा मार के बना था, वो सिक्के शुरू हुए। NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वर, मतलब एक प्रकार का मृदभांड था जो उत्तर भारत में पैदा था। लोहे का प्रथम प्रयोग लोग नहीं किए थे, लोहे का प्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में था, इसलिए ये गलत है। 40, महाजनपद से संबंधित कथन चिन्हित करें। 16 महाजनपद के स्पष्ट चर्चा किस निकाय में? अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है उसी मिलेगा।
प्रसेनजीत कौशल कराया था, ये भी सही है। जीवक वैद्य बिंबिसार के दरबार में थे, भी सही है। पहला साम्राज्यवादी और अस्थायी सेना रखने वाला बिंबिसार था, भी सही है। इन उपयुक्त कथन क्या है? सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, सब क्वेश्चन क्या सही है। यानी भारत में सबसे पहला अस्थायी सेना कौन रखा था? बिंबिसार, इसीलिए सबको जीता था उसने। नेक्स्ट, बुद्ध को महापरिनिर्वाण किसके समय था? अजातशत्रु। यानी जब बुद्ध मरे थे तो उस समय मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु था। और इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद इसी के समय में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था, ठीक ना। काक वर्ण का प्रयोग किसके लिए है? काला अशोक के लिए है, जो शिशुनाग वंश के था। कौन वंश का था? काक वर्ण मतलब काले रंग का था, इसलिए काफ़ी काले रंग का था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? काक वर्ण। गंधार कला का संबंध किससे है? तो गंधार जो कला थी कि भारत के पश्चिमोत्तर भारत में विकसित हुई थी, यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण थी गंधार कला। कौन कला? तो गंधार कला किसका मिश्रण है? भारतीय और यूनानी कला का। इन यूनानियों ने जब भारत पर आया, पश्चिमोत्तर प्रांत में अटैक किया, कहाँ विकास हुआ था इसका? तो पूछेगा तो बोलना पश्चिमोत्तर प्रांत में इनका विकास हुआ था। क्यों? तो यूनानी जब भारत को पश्चिमोत्तर प्रांत में आए तो भारतीय लोग से उनका आपस में कल्चर आदान प्रदान हुआ, और ये पश्चिमोत्तर प्रांत में गंधार कला बना, ठीक ना। जो यथार्थवादी था, यथार्थ मतलब जो है उसको दिखाना है, जैसे हम जितना लंबाई मेरे उतना ही लंबा दिखाना है। एक आदर्शवादी था, ठीक। यथार्थ मतलब जो सच्चाई उसे वो दिखाना है। नेक्स्ट, सिकंदर के संबंध में गलत कथन चयनित करें। भारत पर इसका 326 ईस्वी में अटैक हुआ था, ठीक है। जब अटैक हुआ था तो उस समय हाइडोस्पीच का युद्ध हुआ था झेलम नदी के पास, जो पौरुष से हुआ था, ठीक ना। और यहाँ पर 19 माह तक ये रहा था ये, और यहाँ से वो रिटर्न हो गया। मूल निवास कहाँ का था? मकदुनिया का था, और मृत्यु सी कहाँ हुई थी? बेबीलोन में लौटते वक्त हुई थी, ठीक ना। भारत में कितने महीने तक रहा था? 19 माह तक, ठीक। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई होती हुई बांध बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो महापद्मनंद था, जो नंद वंश का था। भारत में सिंचाई का बांध बनाने वाला पहला शासक कौन था? महापद्म, जो नंद वंश का था। इसी का अंतिम शासक नौवां था धनानंद, जिसको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। 46वां मैच, दक्षिण कौशल की राजधानी पूछेगा तो कुशावती है, और उत्तर का पूछेगा तो श्रावस्ती मारना है, ठीक। वत्स की बोलेगा तो कौशाम्बी हो जाएगा। मत्स्य का पूछेगा तो विराटनगर, जो आज पड़ता राजस्थान में। दक्षिण अवंती पूछेगा तो महेशपति, और उत्तर अवंती पूछेगा तो उज्जैनी बोलना। क्या बोलना? उज्जैनी। तो उत्तर अवंती राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। दक्षिण की महेशमती, फंसाता है। दक्षिण कौशल का कुशावती, उत्तर कौशल का श्रावस्ती। और 16 जो महाजनपद थे, जिसका चर्चा उत्तर निकाय में बताएं पीछे, उसमें 2 गणतंत्र थे। गणतंत्र में चुने गए जनता का शासन है वहीं पर थे, जो वज्जी और मल लोग थे। तो वज्जी और मल क्या थे? गणतांत्रिक थे, ठीक है ना। चलो, हीनयान और महायान धर्म में मौलिक अंतर क्या था? बताया तभी हम, इसी से दोनों अलग अलग हो गए थे। महायान मूर्ति पूजा पर बल देते थे, हीनयान मूर्ति पूजा पर बल नहीं देते। ये लोग भी स्तूप बनाए, ये भी स्तूप बनाए। अहिंसा पर भी बल दिया, ये भी दिया, दोनों। लेकिन मूर्ति पूजा में दोनों में नहीं था। म से मूर्ति पूजा, म से महायान, अभी बताए थे पीछे क्लास। नेक्स्ट, अनित्यवाद सिद्धांत यानी क्षणिकवाद सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध ने। बुद्ध ने कहा था कि संसार क्षण भंगुर है, यानी तुम संसार में जब आए हो ये नश्वर है, ये अनश्वर नहीं है, ये हमेशा नष्ट हो जाएगा। समय समय पर ये नष्ट होते रहता है, फिर निर्माण होते रहता है। यानी संसार क्षणिकवाद है, जिसको अनित्यवाद कहते हैं, जिसका कोई नियति नहीं है। ये हमेशा क्षण इसका क्षय होना तय है, इसलिए था अनित्यवाद सिद्धांत, ठीक। कौन सा बिंदु बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं था? अहिंसा पर व्यापक बल। अहिंसा पर व्यापक बल कौन देते थे? जैन धर्म। जो कि बुद्ध धर्म बोलते थे कि व्यावहारिक बल देंगे, हम वही बताए थे क्लास में पीछे। आत्मदमन, जैन धर्म बोलते मर जाना है लेकिन अपनी इंद्रियों पर पूरा कमांड रखना है। ये लोग बोलते इंद्रियों पर कमांड तब तक करो जब तुम्हारी जान पर न बने।
तो दोनों में समान नहीं था। वेदों को दोनों ने क्या किया, लौटाया था। तो वेदों को दोनों ने कहा था कि वेद को नहीं मानते हैं, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बौद्ध धर्म, ये दोनों हो जाएगा A+B। बौद्ध धर्म में बिहार क्या था, तो बिहार एक निवास स्थल था, ठीक है ना। चैत्य पूजा स्थल चैत्य था, ठीक, पूजा स्थल क्या था, चैत्य था। तो चैत्य को क्या बोलेंगे, पूजा स्थल। बिहार को क्या बोलेंगे, निवास स्थल। तो चैत्य बोलेगा तो क्या मानना, पूजा स्थल। बिहार बोलेगा तो निवास स्थल, ठीक। ये बौद्ध धर्म था। अगला जो क्लास टेस्ट आएगा वो आएगा जैन धर्म का। थैंक यू।